हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 42 साइज़ की आपको प्रिंसेस ब्लाउज़ कट करना बताऊंगी, तो वीडियो को लाइन से देखें। तो सबसे पहले जो लंबाई है यहाँ पर आप देख सकते हो, लगभग 15 इंच मैंने यहाँ पर लंबाई ले लूँगी। और ऊपर से जो हमारा नाप है वहाँ पर मैं 6 इंच ले लूँगी। तो ये मैं गले के लिए यहाँ पर नाप ले रही हूँ। ये भी हमारा जो लंबाई है वो 6 इंच रहेगा। यहाँ से लगभग 4 इंच का नाप मैं ले रही हूँ। इसी तरह नाप आपको ले लेना है। नीचे से लगभग 11 इंच का नाप मैं ले रही हूँ। कमर की जो चौड़ाई है वो लगभग 11 इंच मैं यहाँ पर नाप लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरह से मैं नाप ले रही हूँ वैसे ही आपको भी नाप ले लेना है। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। 1-1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरह से मैं नाप लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी नाप लगाते जाना है। 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा बाजू है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से गोल बना दूंगी। आपको भी इसी तरह से नाप ले लेना है। यहाँ से मैं नेक के लिए नाप ले लूँगी लगभग 3 इंच। गले के यहाँ पर गले के लिए जो नाप है वो लगभग मैं 3 इंच यहाँ पर नाप ले लूँगी। यहाँ से भी जो लंबाई है हमारा वो 6 इंच रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरह से मैंने निशान लगाया वह लगभग आपको भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। और ये हमारा गले का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको गोल शेप दे देना है ताकि जो गला है वो गोल रहे। अब नीचे से आप देख सकते हो, मैं लगभग 4.5 इंच का नाप ले रही हूँ। और यहाँ से भी लगभग 4.5 इंच का नाप ले रही हूँ। और इस तरीके से आपको लाइन को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 42 इंच का मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर नाप लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी नाप लगा लेना है। लगभग 1 इंच की दूरी में मैं ये नाप लगा लूँगी। और ये नाप मैं थोड़ा सा तिरछा लेकर जाऊँगी, इस तरीके से निशान लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये था हमारा कटिंग करने का प्रोसेस। लगभग 1 इंच की दूरी में मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रिंसेस ब्लाउज़ जो 42 साइज़ का प्रिंसेस ब्लाउज़ है उसे किस तरह से यहाँ पर नाप लेना है। अब हमारा यहाँ पर नाप कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट का। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी और जिस तरह मैंने निशान बनाया वैसे ही मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। मैं आपको लास्ट में जोड़कर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ब्लाउज़ जो है वो सिलाई होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरह से मैं यहाँ पर कटिंग करते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी कटिंग कर लेना है। अगर आपको भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न लगता है तो आप भी पहले पेपर में कट कर लो, उसके बाद आप कपड़े में कट कीजिए। अब यहाँ पर भी हमने जैसा कट किया वैसे ही यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से निशान मैंने लगाया वैसे ही यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारा जो पार्ट्स है फ्रंट पार्ट का वो जॉइंट होगा। मैं आपको खोल कर दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अगर आप आगे साइड में ही बटन या हुक लगाना चाहते हैं तो बीच से कटिंग हो जाएगा, बीच वाला पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बाजू कट करके बता दे रही हूँ कि बाजू किस तरह से 42 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज में कट करना है। तो बाजू कट करने का जो साइज है वो लगभग यहाँ पर मैं 7 इंच नाप ले रही हूँ लंबाई। अब यहाँ से ऊपर से भी लगभग मैं 7 इंच नाप ले लूँगी। वहाँ से लगभग मैं 3 इंच नाप ले रही हूँ। और फिर जैसा कि बाजू को शेप देना होता है यहाँ पर, वैसे ही मैं यहाँ पर शेप दे दूँगी। तो बाजू कट करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, चाहे आप किसी भी तरह की साइज़ की कटिंग कर रहे हो। बस आपको साइज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। और जैसा कि आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग में ही पेपर को 4 फोल्ड किया है ताकि दोनों ही बाजू यहाँ पर कटिंग हो जाए।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बाजू को सही शेप दे दूंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 42 साइज की प्रिंसेस ब्लाउज की जो बाजू है वो आपको किस तरह से कट करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बैक पार्ट कट करके बताऊंगी कि आपको प्रिंसेस ब्लाउज का बैक पार्ट किस तरह से कट करना है, वो भी 42 साइज की। तो ये भी प्रोसेस सेम है, जिस तरह से आपने फ्रंट पार्ट कटा वैसे ही मैं यहाँ पर भी कट करूँगी, निशान लगाऊंगी। तो जो हमारा लंबाई है वो 15 इंच रहेगा। यहाँ से मैं 6 इंच का नाप ले लूँगी। जिस तरह से फ्रंट पार्ट का नाप है सेम ये भी रहेगा। यहाँ से भी लंबाई मैं 6 इंच ले लूँगी। जो हमारा चेस्ट है वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 15 इंच का है और जो निशान मैंने लगाया वो 6 इंच का है। तो यहाँ पर हमारा एक एक इंच जो है वो मार्जिन का रहेगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। वो हमारा बाजू के लिए है तो वहाँ पर मैं गोल निशान बना दूंगी। अब यहाँ पर नेक के लिए मैं यहाँ पर लगभग 3 इंच का नाप ले रही हूँ और ये एडिशनल है। आप जिस तरह का भी नेक का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं यहाँ पर नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप लंबा ज़्यादा गहरा ब्लाउज डिज़ाइन चाहते हैं बैक डिज़ाइन तो आप यहाँ पर और भी ज़्यादा लंबाई रख सकते हैं और अगर आप कम चाहते हैं तो कम रख सकते हैं और जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, लेकिन जो कटिंग करने का प्रोसेस है वो यही है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको एक डिज़ाइन बनाकर भी दिखा दे रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जैसा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वैसा यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन बना दिया है इस तरीके से। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बैक पार्ट किस तरह से निशान लगाना है। तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कटिंग करी वैसे ही आपको भी कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट हमारा तैयार है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर नेक के डिज़ाइन को भी मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। यहाँ तक का हमारा प्रोसेस जो है वो सेम था, आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्लाउज़ जब आप कंप्लीट सिल लोगे बैक पार्ट तो आपको नीचे से फोल्ड करके थोड़ा सा सिलना होता है। तो इस तरीके से मैं निशान लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ। दोनों साइड से आपको इसी तरह से निशान लगाकर पीछे से सिलाई करना होता है। ये बैक पार्ट हमारा तैयार है। अब मैं सारे पार्ट्स को एक साथ आपको रख कर दिखा देती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।